गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम आपको एसएसटी में चैप्टर 4 महिला एवं सुधार में महाराष्ट्र में सुधारकों के कार्य एक प्रतीक अध्ययन बताने जा रहे हैं और महिला सुधारक भी आज हम आपको बताएंगे। 19वीं शताब्दी में महाराष्ट्र में समाज अनेक सामाजिक धार्मिक बुराइयों से ग्रस्त था। महिलाओं के उत्थान के लिए प्रथम आंदोलन 1840 ईस्वी के दशक में गोपाल हरि देशमुख द्वारा चलाया गया। उन्होंने मराठी भाषा में अपने लेखों द्वारा लोगों को शिक्षित एवं जागृत किया। लोगों के कल्याण तथा सामाजिक एवं धार्मिक समानता की उन्नति के लिए प्रतिबद्धता के कारण उन्हें लोक हितवादी नाम दिया गया। और ये आपका एक क्वेश्चन भी है सब टाइप में कि लोक हितवादी नाम किसे दिया गया, तो गोपाल हरि देशमुख को ही दिया गया। ज्योतिबा गोविंदराव फूले। ज्योतिबा राव फूले को ज्योतिबा फूले भी कहा जाता है। उन्हें सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी। एक उत्साही समाज सुधारक थे जिन्होंने महाराष्ट्र के दलित लोगों तथा स्त्रियों के हित के लिए कार्य किया। इन्होंने किसके लिए कार्य किया, तो दलित लोगों के लिए स्कूल बनवाया और विधवा स्त्रियों को पुनर्विवाह में भी सहायता की थी। सन 1854 ईस्वी में दलित वर्गों के बच्चों के लिए दलित वर्ग के बच्चों को शिक्षित करने के लिए उन्होंने एक स्कूल खोला। उन्होंने दलित वर्ग के आर्थिक पुनरुद्धार तथा अस्पृश्यता निवारण के अभियान ने शीघ्र ही एक ब्राह्मण विरोधी आंदोलन का रूप धारण कर लिया। इन्होंने दलित के लिए बहुत चीज किया जिससे कि इनको ब्राह्मण विरोधी आंदोलन का भी सामना करना पड़ा। उनके प्रयासों ने लोगों के दलित वर्ग की दुर्दशा के प्रति चेतना जागृत करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनके प्रयासों का सक्रिय समर्थन जगन्नाथ शंकर सेठ तथा भाऊ दाजी जैसे समाज सुधारकों ने किया कि दलित वर्ग, जैसे हम लोग जिस समाज में रहते हैं उस समाज में सभी लोगों को शिक्षित होना चाहिए। शिक्षित होने से ही हमारा समाज अच्छा होता है। तो ये जो थे ज्योतिबा फूले, इन्होंने अपने समाज में हर एक वर्ग के लोगों को शिक्षा दिया। प्रार्थना समाज। केशव चंद्र सेन की महाराष्ट्र यात्रा के परिणाम स्वरूप 1867 ईस्वी में मुंबई में प्रथम प्रार्थना समाज की स्थापना हुई। आत्माराम पांडुरंग, आरजी भंडारकर, महादेव गोविंद रानाडे, गोपाल कृष्ण गोखले तथा एन.एस. जोशी जैसे नेताओं ने इस समाज की गतिविधियों को बहुत शक्ति प्रदान की। इस समाज ने कामकाजी लोगों के लिए रात्रि पाठशाला चलाई। और ये जो प्रार्थना समाज का जो स्थापना की गई, इसमें क्या हुआ, इसका मेन उद्देश्य था कि जो लोग दिन भर काम करते हैं, खेतों में काम करते हैं, और उस समय क्या था, अंग्रेजों का शासक था। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया कि रात्रि पाठशालाएं चलाई कि रात में जो दिन भर काम करेंगे वो रात में आकर के पढ़ेंगे। लड़कियों के लिए शिक्षा के लिए महिला संगठन स्थापित किए। इस समाज में पंढरपुर में एक अनाथालय तथा एक आश्रम भी स्थापित किया। महादेव गोविंद रानाडे तथा आरजी भंडारकर इस समाज के दो महान सदस्य थे। इन्होंने क्या किया, ये अनाथ आश्रम भी बनाया कि जो अनाथ बच्चे हैं उनको रखे जाएंगे, अनाथ लोगों को, और एक आश्रम भी स्थापित किए थे। महादेव गोविंद रानाडे एक प्रसिद्ध समाज सुधारक एवं विद्वान थे। उन्होंने बाल विवाह तथा पर्दा प्रथा के विरुद्ध अभियान चलाया था तथा विधवा पुनर्विवाह की वकालत की। वो हिंदू मुस्लिम एकता के महान समर्थक थे कि हिंदू मुस्लिम जो है ये सब मिलकर के एक साथ रहे। उन्होंने एक विशेष शुद्धि आंदोलन चलाया जिसमें मद्य निषेध शराबबंदी, नृत्य विरोध संघर्ष, इसमें महिलाएं जो कोठे पे डांस करती है उनका विरोध किया। अन्य धर्मों से हिंदू धर्म में प्रवेश तथा दहेज प्रथा का विरोध सम्मिलित थे। उनके आध्यात्मिक निर्देशन में 1884 में दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की। एक क्वेश्चन भी है कि दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना कब हुई, तो वो 1884 ईस्वी में हुई। ये एक छोटा सा विद्यालय था जो कालांतर में पुणे के प्रसिद्ध फर्ग्यूसन कॉलेज के रूप में विकसित हुआ। और ये जो दक्कन एजुकेशन सोसाइटी खोली गई, ये आगे जाके क्या हुआ, फर्ग्यूसन कॉलेज जो है पुणे में वो उस नाम से प्रसिद्ध हुआ। रानाडे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक सदस्यों में एक है। अभी जो राष्ट्रीय कांग्रेस है जिनका हाथ छाप है, इनके संस्थापक के रूप में भी ये एक कांग्रेस के सदस्य थे। आगे आपका स्वामी दयानंद सरस्वती।
स्वामी दयानंद का जन्म 1824 ईस्वी में गुजरात के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। जीवन के प्रारंभ में ही मूर्ति पूजा से उसका विश्वास उठ गया था। मतलब स्वामी दयानंद, जैसे अभी हम लोग मूर्ति पूजन करते हैं, तो स्वामी दयानंद जी का मतलब बचपन से ही मूर्ति पूजा से विश्वास उठ गया था। सन 1875 ईस्वी में उन्होंने मुंबई में आर्य समाज की प्रथम इकाई की विविध स्थापना की। यह समाज से सामाजिक बुराइयों के विरुद्ध एक गढ़ बन गया। ये आर्य समाज की जो उन्होंने स्थापना की, इसमें जितने भी सामाजिक बुराइयां और कुरीतियां थी उनको अंत करने की, मतलब उनको खत्म करने का एक गढ़ बन गया। गढ़ क्या होता है? जहाँ पे हम लोग मिल करके काम करते हैं। जैसे समाज, इन्होंने स्त्रियों की शिक्षा, विधवा विवाह तथा लड़कियों के स्कूल खोलने जैसे सामाजिक कार्यों का दृढ़तापूर्वक प्रचार किया। आर्य समाज ने स्त्रियों के उत्थान एवं उद्धार के लिए कार्य किया। मतलब जितने भी अभी तक हम लोग समाज सुधारक के बारे में पढ़े, ये क्या था? ये महिलाओं के हित के लिए काम किए। पुरुष के साथ साथ कहीं ना कहीं महिला सुधारक भी, बहुत सारे महिला सुधारक थी जो समाज को सुधारना चाहती थी। महिलाओं के लिए सामाजिक धार्मिक सुधारों हेतु कार्य करना सहज नहीं था। जैसे पुरुष के लिए सहज होता है कि वो 10 के बीच में जा सकते हैं, बोल सकते हैं, लेकिन महिलाओं के लिए अभी उतना सहज नहीं होता है। अब हम लोग पढ़ रहे हैं महिला सुधारक के बारे में। पुरुष प्रधान समाज में जहाँ स्त्रियों को कोई शिक्षा नहीं मिलती थी तथा जहाँ घर के बाहर निकलना तक सीमित था, सुधार आंदोलन में पुरुष का ही प्रभुत्व था, किंतु फिर भी प्रगतिशील परिवारों की स्त्रियां ने पढ़ना लिखना सीख लिया था। इनमें से अनेक महिलाओं ने अपने लेखों के माध्यम से अपना असंतोष तथा क्रोध व्यक्त किया। उन्होंने बड़ी संख्या में आत्मकथाएं लिखी। ऐसी ही एक महिला सावित्री बाई ने बदलते हुए समय का चित्र प्रस्तुत किया, किंतु उन्हें प्राय समाज के कट्टरपंथी पुरातनपंथी तत्वों को आलोचनाओं का पात्र बनना पड़ा। मतलब महिलाएं अपनी जो दुख और दर्द थी वो क्या की अपनी आत्मकथा में लिखी। जो थोड़ा पढ़ने लिखने के लिए सीख रही थी वो उन्होंने अपना आत्मकथा लिखा कि उनके साथ समाज में क्या होता है, उनके साथ क्या बुराइयां होती है। जिनमें से एक सावित्री बाई भी थी। सावित्री बाई 1831 से लेकर 97 से, मतलब 1897 से आधुनिक महाराष्ट्र की प्रथम महिला शिक्षिका थी। ये क्या थी? आधुनिक महाराष्ट्र की प्रथम महिला शिक्षिका थी। उनका विवाह 9 वर्ष की आयु में ज्योतिबा फुले से हुआ था। ज्योतिबा फुले के बारे में हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, ये उन्हीं की वाइफ थी। ज्योतिबा फुले की सहायता से उन्होंने अध्ययन किया। सन 1848 में दोनों ने मिलकर पुणे में 5 स्कूल खोले तथा 1851 ईस्वी में दलित वर्गों की लड़कियों के लिए एक विशेष स्कूल खोला। उन्होंने पुणे में 5 स्कूल खोला और एक दलित वर्गों के लिए। पहले क्या था कि मतलब ऊंचे वर्ग के लोग, जो उच्च जाति के लोग होते हैं, उनके साथ निम्न जाति के लोग नहीं बैठेंगे। लेकिन शुक्र है कि आजकल ऐसा कुछ नहीं है। आजकल हम लोग सब समान रूप से रहते हैं। और पहले लेकिन ऐसा था, जिसके लिए सावित्री बाई ने क्या किया कि एक दलित वर्गों के लिए एक अलग से स्पेशल स्कूल खोला कि वो लोग भी पढ़ाई करें। उन्होंने विधवाओं के लिए आश्रम भी खोले। उन्हें पत्र इस महत्वपूर्ण आंदोलन के दौरान महिलाओं के अनुभव की झांकी प्रस्तुत की। उनकी मरण शताब्दी के अवसर पर डाक विभाग ने एक डाक टिकट भी जारी किया। सोचिए सावित्री बाई कितनी महान महिलाएं थी कि उनका जो मरण शताब्दी था, कि उनका मृत्यु इतना में हुआ है, वो शताब्दी जो चल रहा था, या अब लोग ना नहीं, लेकिन ये सोचिए कि सावित्री बाई का डाक टिकट पे होता है। जैसे डाक टिकट आप लोग देखते हैं कि जब हम चीज भेजते हैं तो उसमें टिकट लगता है, तो टिकट पर होना एक बहुत बड़ी और बहुत गर्व की बात होती है। पंडिता रमाबाई ने भारत में महिलाओं के मुक्ति आंदोलन की आधारशिला रखी। उन्होंने 1883 ईस्वी में इंग्लैंड तथा 1886 से 89 ईस्वी के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका की यात्रा की, जिसका उद्देश्य पुणे के स्थित विधवा आश्रम शारदा सदन के लिए धन एकत्रित करना था। पंडिता रमाबाई ने क्या किया? तो जिनका उद्देश्य था कि एक विधवा आश्रम बनाने के लिए शारदा सदन के लिए धन एकत्रित करना था। सन 1897 ईस्वी के प्लेग के दौरान महिला रोगों के प्रति व्यवहार के बारे में मुंबई के गवर्नर को लिखे गए रमाबाई के पत्र ने ब्रिटिश संसद में हलचल मचा दी। उन्हें अपने उदारवादी तरीकों से रूढ़िवादी समाज का क्रोध झेलना पड़ा। प्लेग क्या था? जैसे भी कोरोना वायरस बीमारी चल रही थी, उसी तरीके से प्लेग उस दरमियान चल रहा था। प्लेग में क्या हो रहा था कि पुरुष वर्ग के जाति, पुरुष को तो जो मैन थे, आदमी थे, उनको रोगों से बचा लिया जाता था, लेकिन महिलाओं के साथ बहुत ही गलत हो रहा था उस समय। मतलब महिलाओं पे कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा था। तो पंडित रमाबाई ने क्या किया?
उनका नाम क्या है? हाँ, पंडिता रमाबाई ने ब्रिटिश गवर्नर को पत्र लिखा, जिससे क्या हुआ कि ब्रिटिश के संसद तो पहले भी था, संसद में हलचल मचा दी और अपने उदारवादी तरीकों के लिए रूढ़िवादी मतलब जो सोचते हैं समाज में लोग की महिलाएं क्या कर सकती है, उनको उनका क्रोध भी झेलना पड़ा। रुकैया हुसैन एक बंगाली महिला थी जिन्होंने बिहार में अपने ही शायरा से मुसलमान लड़कियों के लिए एक स्कूल खोला। मुस्लिम महिला संगठन के सदस्य के रूप में अनेक गतिविधियों में संलग्न रही। उन्होंने अनेक निबंध लिखे जिसमें से अनेक पर्दा प्रथा के विषय में था। उन्हें भी आलोचना झेलनी पड़ी। रुकैया हुसैन जो थी वो क्या थी? बंगाल की एक महिला थी। वो बिहार में अपने ही सहायता से मतलब कुछ लोगों की सहायता से उन्होंने क्या मुसलमान लड़कियों के लिए स्कूल खोला और उन्होंने कई तरह के निबंध भी लिखे और प्रथा के बारे में विषय में भी उन्होंने बात की, जिसको आलोचना देने। आलोचना होता है क्या मतलब? इसके बारे में हम लोग कुछ शिकायत करते हैं कि अरे वो इन्होंने ये किया, लेकिन जो समाज सेवा होते हैं जो वो इन सब बातों पे ध्यान नहीं देते हैं, बस वो अपना काम करते जाते हैं। सरोजनी नायडू 1879 से 1949 ईस्वी सुप्रसिद्ध महिला कवि तथा सामाजिक कार्यकर्ती ने अखिल भारतीय महिला कॉन्फ्रेंस की स्थापना में सहायता की तथा 1917 ईस्वी में महिलाओं के लिए पूर्ण मताधिकार की मांग की। पहले क्या था? महिलाओं को मत करने का मतलब वोट देने का कोई भी अधिकार नहीं था और सरोजनी नायडू ने ही ये लाया कि महिलाएं भी मतलब मताधिकार कर सकती है। ऐसे घर में भी महिलाओं का कोई मत नहीं होता कि हाँ ये चीज होना चाहिए, वो चीज सब चीज पुरुष ही करते हैं, लेकिन अब बहुत कुछ बदल चुका है। नेक्स्ट आपका मुसलमान में सुधार आंदोलन, पारसियों में और सुधार आंदोलन के क्या क्या प्रभाव थे, फिर एक स्त्रियों के इतिहास की पुनर्रचना करने में प्रयुक्त साहित्यिक कार्य, ये हम आपको नेक्स्ट वीडियो बताएंगे। थैंक यू।